पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से वहाँ पर एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात किए थे, शुरू किए थे। एसी वोल्टेज कंट्रोलर मैंने क्या बताया था, बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एसी वोल्टेज को, मतलब एसी सिग्नल को अनदर वोल्टेज की, मतलब वेरिएबल वोल्टेज की एसी में कन्वर्ट करता है। वेरिएबल वोल्टेज की एसी में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल वोल्टेज की एसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट विच कन्वर्ट्स अ इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल इनटू वेरिएबल एसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, तो एसी वोल्टेज जो सिग्नल जो रहता है वो क्या होता है, फिक्स्ड इनपुट एसी सिग्नल होता है। फिक्स्ड इनपुट एसी सिग्नल होता है। इस फिक्स्ड इनपुट एसी सिग्नल को वेरिएबल आउटपुट एसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो एसी टू एसी कन्वर्टर है। यह फिक्स्ड इनपुट, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की एसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको आरएमएस वैल्यू कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, या फिक्स्ड आरएमएस वैल्यू के सिग्नल को वेरिएबल आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वेरिएबल आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर इज नथिंग बट इट इज़ अ एसी टू एसी कन्वर्टर सर्किट। इट कन्वर्ट्स फिक्स्ड एम्पलीट्यूड इनपुट एसी सिग्नल इनटू वेरिएबल एसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, यह ऐसा वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट, ऐसा सर्किट होता है जो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की इनपुट एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की आउटपुट एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब अगेन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वेरिएबल एसी आउटपुट सिग्नल, there are two types of AC voltage controller. First is half wave AC voltage controller and another is full wave AC voltage controller. ठीक है, तो फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या होता है, ऐसा एसी वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल्स की कंप्लीट साइकिल को, इनपुट एसी सिग्नल्स की कंप्लीट साइकिल बोल सकते हो, या फिर होल साइकिल भी बोल सकते हो, होल साइकिल बोल सकते हो, या फिर पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इनपुट एसी सिग्नल को कंप्लीट साइकिल, होल साइकिल, या फिर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ऐसा कन्वर्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल की कंप्लीट जो साइकिल है उसको वेरिएबल एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी वो वेरिएबल एसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी वो वेरिएबल आउटपुट एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल आउटपुट एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सर्किट है वो एसी टू एसी कन्वर्टर है, या फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स कंप्लीट होल साइकिल या फिर कंप्लीट साइकिल को वेरिएबल आउटपुट एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर की जो सर्किट है वो हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर की ही तरह है। सिंपल इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई इनपुट एसी सिग्नल को लो आउटपुट एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर में जैसा कि आपने एक थायरिस्टर यूज़ हुआ था, और इस एक थायरिस्टर को हम दूसरे डायोड के साथ एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किए थे। उस डायोड को अगर मैं किसी अनदर थायरिस्टर से रिप्लेस कर दूं तो कंप्लीट जो सर्किट जो फॉर्म्ड होता है उस फॉर्म्ड न्यू सर्किट को हम क्या बोलते हैं, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर।
तो यहाँ पर डायोड था, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर में डायोड था। उस डायोड को मैंने सर्किट में एक थायरिस्टर से रिप्लेस कर दिया। तो सर्किट में दो थायरिस्टर T1 और T2 यूज़ हुआ है, और दोनों थायरिस्टर T1 और T2 दोनों एंटी पैरेलल ऑर्डर में आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। सर्किट में रजिस्टर को मैं लोड की तरह यूज़ किया हूँ, प्योर रजिस्टिव लोड है। सपोज सर्किट में फ्लो होने वाला लोड करंट IL है, इसके फ्लो होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को क्या मान लेता हूँ मैं, V0 मान लेता हूँ। ठीक है। अपर एस पॉजिटिव एंड लोअर एस नेगेटिव। ये V0 जो आउटपुट है वही वेरिएबल आउटपुट है या फिर कंट्रोल्ड AC वेरिएबल आउटपुट AC सिग्नल, ए वेरिएबल आउटपुट AC सिग्नल है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हम इनपुट देंगे, ये इनपुट है वो क्या है, फिक्स्ड AC सिग्नल है। इनपुट जो है इनपुट फिक्स्ड AC सिग्नल होता है। तो वह इनपुट या फिक्स्ड इनपुट AC सिग्नल होता है जिसे हम वेरिएबल आउटपुट AC में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मार्किंग कर देता हूँ मैं AB, सेकेंडरी वाइंडिंग को मार्किंग कर देता हूँ मैं CD। यहाँ पर दो थायरिस्टर्स है, दोनों थायरिस्टर एंटी पैरेलल ऑर्डर में T1 और T2 है वो कनेक्टेड है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग AB है, सेकेंडरी वाइंडिंग CD है। ठीक। जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और जिस वाइंडिंग से हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। बेसिकली ये फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर है। यह इनपुट AC सिग्नल की कंप्लीट साइकिल या फिर होल साइकिल को कंट्रोल्ड AC में कन्वर्ट करेंगे। तो इनपुट AC सिग्नल पहले बना देता हूँ मैं। इनपुट AC सिग्नल्स की पीक वैल्यू को VM दे देता हूँ। ये वेवफॉर्म है इनपुट AC सिग्नल का। ये इनपुट AC सिग्नल वह इनपुट AC सिग्नल है जिसे हमें कंट्रोल्ड आउटपुट AC में कन्वर्ट करना है। ठीक है। वेरिएबल आउटपुट AC में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये इनपुट AC सिग्नल का पॉजिटिव हाफ, फिर ये नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है। तो इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट 1 पर इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, B टर्मिनल पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल फ्रॉम ओमेगा t इक्वल टू 0 to pi, the potential developed at A point is positive with respect to B. ठीक है। ट्रांसफार्मर एक्शन टेक प्लेस and the voltage is induced on the secondary winding, then induced voltage will be positive at C point with respect to D। ठीक है। तो C पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इस इंड्यूस्ड पॉजिटिव वोल्टेज के कारण थायरिस्टर T1 है वो हाईली फॉरवर्ड बायस, बट C पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज होने के कारण थायरिस्टर T2 है वो हाईली रिवर्स बायस। थायरिस्टर T2 हाईली रिवर्स होने के वजह से हम इसको टर्न ऑन नहीं कर सकते। थायरिस्टर T2 ऑफ मोड में रहेगा। ऑफ मोड में रहेगा मतलब इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होंगे। दैट मीन्स ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। जैसे ही एट एंगल ओमेगा t इक्वल टू अल्फ़ा पे थायरिस्टर T1 के गेट और कैथोड के बीच स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं। उस एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के कारण थायरिस्टर T1 है वो टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो C पॉइंट, C से थायरिस्टर T1 से लोड रजिस्टर RL, लोड रजिस्टर RL से होते D पॉइंट पे क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। चूँकि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट
एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव होता है एंड डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव। एंड अगेन दिस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द एनवेलप ऑफ इनपुट। ये सी डी पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है ना, उस वोल्टेज का इक्वल हो जाता है, इस वी एम वोल्टेज के बराबर यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगेन ये ऐसा वेव फॉर्म बनेगा, वेव फॉर्म बना देते हैं। फॉलोज द एनवेलप ऑफ इनपुट, जैसा इनपुट में है वैसी आउटपुट बना देते हैं। ठीक है, अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, जब इनपुट निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करता है फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई से 2 पाई के लिए, सर्किट के ए पॉइंट पर डेवलप्ड वोल्टेज निगेटिव होता है, बी पॉइंट पर क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ए पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज और बी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से सर्किट के सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड वोल्टेज पर सी पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज होता है और डी पॉइंट पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर T1 है वो हाईली रिवर्स हो जाते हैं। हाईली रिवर्स होने के कारण थायरिस्टर T1 है वो टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि पहले ऑन था। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर T2 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। तो जैसे ही हम थायरिस्टर T2 के गेट और कैथोड के बीच में स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे, थायरिस्टर T2 टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली सर्किट से होकर एक करंट का फ्लो होने लगता है। फ्लोइंग करंट है वो डी पॉइंट से लोड रजिस्टर RL से थायरिस्टर T2, थायरिस्टर T2 से होते हैं सी पॉइंट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्योंकि इस समय सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट निगेटिव होता है और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी निगेटिव। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द एनवेलप ऑफ इनपुट। तो इनपुट के एनवेलप का फॉलो करेगा, बट ये निगेटिव होगा, क्योंकि करंट है वो निगेटिव होने से वोल्टेज की वैल्यू भी क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो ये इस ड्यूरेशन में ये दोनों के बीच पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा के बीच कोई भी ऑन नहीं था। कोई भी ऑन ना होने के कारण इसके बीच कोई करंट का फ्लो भी नहीं हुआ और करंट फ्लो ना होने के कारण इसमें वोल्टेज की वैल्यू भी नहीं मिला, तो वोल्टेज 0 है। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई से 3 पाई के ड्यूरेशन के लिए सर्किट के ए पॉइंट पर इंड्यूस्ड वोल्टेज पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगेन यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक्शन होंगे, ट्रांसफार्मर एक्शन होने से यहाँ इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा और डी पॉइंट पे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर T1 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएंगे। थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएंगे, बट थायरिस्टर T2 हाईली रिवर्स बायस्ड होने की वजह से ये ऑफ रहेगा। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा पे थायरिस्टर T1 के गेट और कैथोड के बीच में हम स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड की एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, थायरिस्टर T1 टर्न ऑन हो जाता है और टर्न ऑन हो करके एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो सी पॉइंट से होकर थायरिस्टर T1 से होते हुए लोड रजिस्टर RL से होते हुए डी पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्योंकि इस समय लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। लोड करंट के पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द एनवेलप ऑफ इनपुट। अगेन 2 पाई प्लस अल्फा पे फायर किए करंट का फ्लो हुआ, वोल्टेज भी मिला, इनपुट इक्वल टू आउटपुट मिलेंगे। तो जैसा इनपुट में है वैसी आउटपुट। फिर यहाँ पर T2 को फायर करोगे तो अगेन निगेटिव डायरेक्शन पर, तो यहाँ T1 ऑन है, यहाँ पर क्या ऑन है,
T2 ऑन हो रहा है, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 ऑन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 ऑन हो रहा है, और दोनों के बीच ये वाला टाइम ड्यूरेशन है, उसमें कोई भी थरिस्टर ऑन नहीं। तो देखो हमने इनपुट AC सिग्नल अप्लाई किया, फिक्स्ड इनपुट DC सिग्नल, उसमें क्या मिल रहा है हमें, वेरिएबल आउटपुट AC मिल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये AC है। बट इस AC की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो बाय वेरिंग दी फायरिंग एंगल, ठीक है, इस ट्रिगरिंग पल्स की विथ को या फिर फायरिंग डिले जो एंगल है उसकी टाइम ड्यूरेशन को डिले करके हम आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो फिक्स्ड DC सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया, वेरिएबल फिक्स AC को वेरिएबल AC में, और ये इनपुट AC सिग्नल का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाकर एक साइकिल बना, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाकर एक साइकिल, तो ये दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड AC में कन्वर्ट करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर कहते हैं। तो ये फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर है, बेसिकली ये AC टू AC वोल्टेज कन्वर्टर है। यह फिक्स्ड इनपुट AC सिग्नल को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की AC आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो AC वोल्टेज कंट्रोलर में हम गेट ट्रिगरिंग पल्स की ड्यूरेशन को, उसकी विथ को, उसके टाइमिंग को वेरी करके हम आउटपुट AC सिग्नल की एम्पलीट्यूड को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे जैसे इस फायरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आउटपुट में जो AC सिग्नल मिलेगा उस पल्स की ड्यूरेशन है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। पल्स ड्यूरेशन का साइज है वो कम होने के कारण आउटपुट AC सिग्नल की एवरेज जो वैल्यू है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, मीन्स उसकी एम्पलीट्यूड भी कम होते जाएगा। तो इस प्रकार से हम फायरिंग एंगल को वेरी करके हम आउटपुट AC सिग्नल की वैल्यू को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो ये हो गया AC वोल्टेज कंट्रोलर जो फिक्स्ड AC सिग्नल को वेरिएबल AC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म है, ऑपरेशन के साथ वेव फॉर्म बाकायदा बनाएंगे। ये सर्किट है, ठीक है। AC वोल्टेज कंट्रोलर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ AC मोटर। इसके बाद हम AC मोटर की स्पीड कंट्रोल की हम वीडियो देखेंगे, बनाएंगे इसका, ठीक है। तो अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, छोटा सा चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।